इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा एएन एग्जाम आज आयोजित किया गया था। जो जीके का पेपर है उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो कुछ मैथ के क्वेश्चन पूछे उसके बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद जीके के बारे में चर्चा करूंगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको आज के पेपर की पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी भर्ती होती है उनकी पेपर की चर्चा करी जाती है। और इसके अलावा जो पहले 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले परीक्षाएं हो चुकी है तो उनके भी पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जिन भी स्टूडेंट को आगामी परीक्षाओं के लिए अधीनस्थ बोर्ड की या आरपीएससी की कोई भी एग्जाम हो उनके लिए पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं आज के पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में। एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ का पूछा गया है कि दो लंबवर्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है, तो उनके आयतन का अनुपात बताना है। क्वेश्चन शंकु से पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए शंकु के आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है और आपको पता होना चाहिए आयतन क्या फॉर्मूला है, πr²h/3। अब इसके आयतन का रेशियो पूछ रहे हैं तो हम दो रेशियो लगाएंगे इस तरह से, πr²h1 और h2, R1 R2। तो इस तरह से हमने लिखा। अब पहले क्या पूछा, दो लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई का जो अनुपात है वो 1:3 है, यानी कि ऊंचाई का अनुपात कितना है, 1:3। तो π3 ये तो मैं कट कर दूंगा क्योंकि ये तो वैल्यू सेम रहने वाली है। तो R1 का स्क्वायर और H1 की है 1:3, तो मैंने लिख लिया 1:3। इसके बाद आगे लिखा उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है। आधार R² लिखा हुआ तो 3 का स्क्वायर 9 होता, तो मैंने इनटू में लिख लिया 9 और रेशियो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ मैंने लिख लिया 1, यानी कि 1 × 9 ये तो आपका रह गया 9 और 3 × 1 रह गया 3, 9:3। जब इसको सरल करेंगे तो 3 से कट रहा है, यानी कि 3:1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ABCDE 5 व्यक्ति हैं, इनमें से पैसे से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर है तथा अन्य एक कार्यकारी अधिकारी हैं। C तथा E अविवाहित महिलाएं तथा बेरोजगार हैं। कोई भी महिला इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है। इनमें से एक विवाहित जोड़ा है जिसमें D पति है, B ना तो इंजीनियर है ना ही कार्यकारी अधिकारी है और A का पुरुष मित्र है। इनमें से कार्यकारी अधिकारी कौन है? यानी कि 5 व्यक्ति है ABCDE, इनमें कार्यकारी अधिकारी कौन है वो हमें पता लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखो एक एक लाइन को नोट कीजिए। यहाँ लिखा हुआ ABCDE 5 व्यक्ति हैं, इनमें से पैसे से एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है तथा अन्य एक कार्यकारी अधिकारी है। यानी कि ABCDE में से एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक कार्यकारी अधिकारी है, लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम है कि कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन कार्यकारी अधिकारी, इसलिए हम इस लाइन को वापस से रहने देते हैं। आगे लिखा हुआ C तथा E अविवाहित महिलाएं तथा बेरोजगार हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक वर्ड आया बेरोजगार का, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ABCDE में से C तथा E में ये दोनों बेरोजगार है। इसका मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और कार्यकारी अधिकारी में C और E का तो नाम नहीं आएगा। अब पीछे बचा A, B और D में से ही होगा। आगे लिखा हुआ कोई भी महिला इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है। अब देखो आपके यहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी महिला है वो इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है, यानी कि वो कार्यकारी अधिकारी हो सकती है या फिर बेरोजगार हो सकती है, लेकिन वो इंजीनियर नहीं हो सकती है, डॉक्टर नहीं हो सकती है। इनमें से एक विवाहित जोड़ा है जिसमें डी पति है। अब देख लीजिए डी है, एक विवाहित जोड़ा है जिसमें डी पति है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ सी तथा ई अविवाहित है, इसका मतलब सी ई को हम काउंट नहीं करेंगे, डी पति हो गया। इसका मतलब पत्नी या तो ए होगा या बी होगी, इनमें से ही एक पत्नी है। अब वो कौन सी है वो हमें चेक करना है। आगे लिखा हुआ इनमें से एक विवाहित जोड़ा जिसमें डी पति है। आगे लिखा बी ना तो इंजीनियर है और न ही कार्यकारी अधिकारी। बी का इन्होंने क्या लिखा है कि बी ना तो इंजीनियर है न ही कार्यकारी अधिकारी है। इसका मतलब बी क्या हो गया आपका, इंजीनियर है नहीं, कार्यकारी अधिकारी है नहीं, इसका मतलब बी हो गया डॉक्टर। बी आपका हो गया डॉक्टर।
और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी महिला इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि बी महिला होगी नहीं, इसका मतलब क्योंकि बी हो गया डॉक्टर और कोई भी महिला डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है, तो पीछे बच गया ए। अब ए महिला भी है और वो क्या है, कार्यकारी अधिकारी है। तो पूछा इनमें से कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कार्यकारी अधिकारी हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, वाई और जेड मिलकर 15 दिनों में करते हैं, जेड और एक्स मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इसी कार्य को अकेला वाई कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे आपने लिखा एक्स प्लस वाई 12 दिनों में, वाई प्लस जेड 15 दिनों में, जेड प्लस एक्स आपका हो जाएगा 20 दिनों में। आपने ले लिया एलसीएम, 12, 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60, ये हुआ 5, ये हुआ 4 और ये हुआ 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू का क्या है 5, 4, 3। तो याद जब सॉल्व करोगे तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वाई की आपकी वैल्यू आएगी 3। कितनी आएगी, 3 आएगी जब इसे सॉल्व करोगे। फिर यहाँ पर आपका टोटल कार्य 60 दे रखा है, 60/3 करोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया सी, यानी कि वाई कितने दिनों में काम अकेला वाई पूरा कर सकता है, 20 दिनों में काम पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से पूछा गया है कि घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल ए बी तथा सी है, घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसमें आपका घनाभ का आयतन हो जाएगा √ABC, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी और आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी तरह चाहे अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी भर्ती हो या आरपीएससी की कोई भी भर्ती हो, उनके पेपर एनालिसिस करवाए जाते हैं, खासकर जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं और पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जीके का है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के क्वेश्चन आगे पीछे है थोड़े। तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी की वर्ष 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष अनुमानित वृद्धि दर क्या रही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 12.02%, यानी कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी की वर्ष 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष जो अनुमानित वृद्धि दर है वो 12.02% है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर कृषि और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से जो सम्मानित किया गया है वो काजरी जोधपुर के वैज्ञानिक धीरज सिंह थे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। तो जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में करौली जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो आपको मालूम होगा बजट 2025-26 के अनुसार वुड पार्क की स्थापना की गई है, स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो वो वुड पार्क आपके लाल सोड दौसा में स्थापित करने की घोषणा की गई थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है आज के पेपर में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। दिनांक 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसकी कालावधि अधिसूचना की तारीख से कितने समय की रहेगी। तो राजस्थान में वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसकी काल अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को मनरेगा के तहत 4.384 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस जारी राशि में से कितने रुपए क्रमशः मजदूरी मद तथा मटेरियल कंपोनेंट हेतु जारी किए गए हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन राशि में से 3,286 करोड़ रुपए तो मजदूरी मद तथा
944 करोड़ है वो आपके मटेरियल कंपोनेंट हेतु जारी किए गए हैं। ये 4 दशमलव नहीं है, 4384 करोड़ है। या दशमलव नहीं, कोमा है, वो रेड लाइन आ गई इसलिए दशमलव समझ दिया था। यानी कि इसमें आपकी जो 4384 राशि है करोड़ की, इसमें से 3286 तो आपके मजदूरी मद के लिए है और 944 करोड़ है ये मटेरियल कंपोनेंट हेतु जारी किए गए हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की रणजी ट्रॉफी अंडर 23 महिला टीम की हेड कोच को नियुक्त की गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान की रेणु यादव को रणजी ट्रॉफी अंडर 23 महिला टीम की हेड कोच नियुक्त किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन और ट्रैवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार निम्नलिखित समूह में से किसके द्वारा दिया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रैवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का जो पुरस्कार है वो आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा दिया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गृह मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया। अब आपको मालूम है गृह मंत्रालय द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं 12 जुलाई 2025 को। टोटल व्यक्ति कौन कौन थे इसमें आपके, मीनाक्षी जैन थे, सदानंद मास्टर थे, हर्षवर्धन श्रृंखला थे, लेकिन जो ए दे रखा वीरेंद्र हेगड़े ये आपके नहीं थे। तो इनके जगह पर कौन थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनके जगह पर थे उज्ज्वल निकम। कौन थे, उज्ज्वल निकम थे। तो एक आपके उज्ज्वल निकम थे, एक मीनाक्षी जैन थे, एक सदानंद मास्टर थे और एक आपके हर्षवर्धन श्रृंखला थे। तो इसका मतलब सरगला थे। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि राज्यसभा के लिए नामित नहीं किए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2025 में नौसेना के बेड़े में शामिल भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार गोताखोरी सहायता पोत कौन सा है। तो जुलाई 2025 में नौसेना के बेड़े में शामिल भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार गोताखोरी सहायता पोत है वो है आपका INS निस्तार। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड से आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले 12th फेल के बारे में लिखा, तो 12th फेल को जो अवार्ड दिया गया वो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का दिया गया है। नाल 2 को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का अवार्ड। द केरला स्टोरी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड और हनुमान को दिया गया है AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के रक्षा राज्य मंत्री तथा केन्या की रक्षा मंत्रिमंडल सचिव ने 23 जून 2025 को भारत अफ्रीका स्मारक स्तंभ का संयुक्त रूप से अनावरण किया है। ये अनावरण उन्होंने कहाँ पर किया है। तो भारत के रक्षा राज्य मंत्री तथा केन्या की रक्षा मंत्रिमंडल सचिव ने 23 जून 2025 को भारत अफ्रीका स्मारक स्तंभ का संयुक्त रूप से अनावरण किया है। ये अनावरण केन्या के ताइता तवेटा काउंटी के माइल 27 पर किया गया है। यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साहिल राजेश जाधव ने जुलाई 2025 में जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कौन सी स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, साहिल राजेश जाधव ने जुलाई 2025 में जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में तीरंदाजी स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है। तो इसमें आपका सिंगी तालाब, डीडवाना, जायल तो आपके राजस्थान में स्थित है, लेकिन जो ललितपुर है ये आपके राजस्थान में स्थित नहीं है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। एक साइड लेखक है, दूसरी साइड रचना है। अचल दास री वचनी का शिवदास गार्डन ये तो आपका सही है। किरतार बाउनी का सूर्यमल मिश्रण दे रखा है, गंगा लहरी का पृथ्वीराज राठौड़ दे रखा है। अब पूछा कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी और सी, क्योंकि किरतार बाउनी है इसके रचयिता कौन है, दुर्सा आड़ा, और गंगा लहरी है इसके रचयिता है जगन्नाथ।
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी और सी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसके नेतृत्व में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर नगरपालिका के चुनाव प्रथम बार क्षेत्रीय और वैश्विक मताधिकार के आधार पर संपन्न हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास के नेतृत्व में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर नगरपालिका के चुनाव प्रथम बार क्षेत्रीय और वैश्विक मताधिकार के आधार पर संपन्न हुए हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किलकिला, जमजमा और नुसरत नामक प्राचीन तोपें हैं, ये किस दुर्ग में स्थित हैं? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलकिला, जमजमा और नुसरत नामक प्राचीन तोपें हैं, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है और मेहरानगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर जिले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रसिया, फाग, बीजन, शियालो और पपैयो राजस्थान की किस लोक कला के प्रकार हैं? तो रसिया, फाग, बीजन, शियालो और पपैयो राजस्थान के लोक संगीत कला के प्रकार हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस ग्रंथ में संत चरणदास के सगुण भक्ति संबंधी विवरण प्राप्त होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान सौरोदय ग्रंथ में संत चरणदास के सगुण भक्ति संबंधी विवरण प्राप्त होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रामसनेय संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है, इस मत को मानने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रामसनेय संप्रदाय के संबंध में सत्य कथन नहीं है। बाकी इस मत में राम नाम के जप को प्रधानता दी जाती है, ये सही है। इस संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी है, ये भी सही है। इस संप्रदाय के साधु गुलाबी रंग की धोती तथा उपवस्त्र पहनते हैं, ये भी आपका सही है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, विजयदान देता के बारे में यहाँ पूछा गया है, सही उत्तर का चयन करना है। पहली लाइन दे रखी है कि विजयदान देता को 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न सम्मान से विभूषित किया गया, ये एकदम सही है। दूसरा है कि बोरुंदा स्थित रूपायन संस्थान की ये सह संस्थापक है, ये भी सही है। यानी कि ए और बी जब दोनों सही है तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है और ये अधीनस्थ बोर्ड द्वारा बहुत बार पूछा गया है कि बोरुंदा स्थित रूपायन संस्थान के सह संस्थापक कौन है, और ऑप्शन में आपको विजयदान देता भी देखने को मिलता है और वही आपका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के अरविदु राजवंश के संस्थापक तिरुमाला ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की है? अनेगुंडी, चंद्रगिरी, पेनुगोंडा, हम्पी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के अरविदु राजवंश के संस्थापक तिरुमाला ने पेनुगोंडा में अपनी राजधानी स्थापित की थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका पहला और तीसरा सही होना चाहिए कि उपोषित है, ये भिक्षु द्वारा गृह त्याग बाद बौद्ध आचार्य के मार्गदर्शन के अधिक परिव्राजक जीवन प्रारंभ करते हैं। उपासका गलत है। उपसंपदा भिक्षु द्वारा बौद्ध संघ की स्थायी सदस्यता ग्रहण करने का अवसर, यानी कि ए और सी सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से नहीं की गई? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर से नहीं की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे नहीं की गई है? कुबेर से नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन युद्धों का संबंध शेरशाह सूरी से नहीं है? इस क्वेश्चन पर स्टार लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चार दे रखे हैं, कालिंजर का घेरा, चंदेरी का युद्ध, चुनार का घेरा, कनौज का युद्ध, इन सभी में शेरशाह सूरी का संबंध है। फिर इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों पूछा गया है, एक बार के लिए इस क्वेश्चन पर स्टार मार के लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिनान या गिनान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, ये तमिल, मलयालम और तेलुगु की भक्ति कविताएं थी, ये गलत है। दूसरा, इनका विकास शिया संप्रदाय की इस्माइली परंपरा में खोजा शाखा के द्वारा किया गया था, ये सही है कि भाई इसकी विकास है वो शिया संप्रदाय की इस्माइली परंपरा के अनुसार किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? केवल बी सत्य है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु प्रारंभिक संगठन कौन सा था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी आपके आधुनिक भारत में राजनीतिक सुधार हेतु प्रारंभिक संगठन था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न समाचार पत्र है और दूसरे शर्ट संपादक है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना था।
तो अमृत बाजार पत्रिका में आपका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। इंडियन मिरर में आपका हो जाएगा एन सेन। वॉइस ऑफ इंडिया में हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और स्वदेश मित्रन में आपका हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कयाल स्थलाकृति किस तटीय प्रदेश की विशेषता है? तो जो कयाल स्थलाकृति है ये आपके मालाबार तट की विशेषता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो डी दे रखा है, बाल गंगाधर तिलक की सलाह पर उन्होंने पूरे ब्रिटिश भारत की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए यात्रा की, ये आपका गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन गलत है महात्मा गांधी के बारे में। बाकी ये बात सही है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। ये भी सही है कि 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर मामले में उनके द्वारा हस्तक्षेप किया गया। और ये भी बात सही है कि उनकी पहली प्रमुख उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय उत्पादों के प्रचार के लिए रविंद्रनाथ टैगोर और सरला देवी द्वारा स्थापित भंडार के नाम क्या थे? तो इसमें आपका स्वदेशी भंडार और लक्ष्मी मीर भंडार करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु भट्टी है? तो भारत की प्रथम परमाणु भट्टी है वो अप्सरा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एएस जलवायु है वो कहाँ पर पाई जाती है, कौन से तट पर? आपको मालूम है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एक जलवायु एएस टाइप की है जो कि आपके कोरोमंडल तट पर पाई जाती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कोट में से आपको बताना कि कौन सा उत्तर सही है। पहला दे रखा, भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है, ये बात सही है। शुष्क भूमि कृषि में मुख्यतः गेहूं, गन्ना और कपास उगाई जाती है, ये बात गलत है, क्योंकि गन्ना नहीं उगाया जाता है। गेहूं कपास ठीक है, गन्ना नहीं उगाया जाता है। चावल, जूट और गन्ना आर्द्र भूमि कृषि की फसलें हैं, ये बात सही है। तो ए और सी सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। भारत की काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस मिट्टी में सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, यह कथन आपका सत्य नहीं है, क्योंकि फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, ये बात सही है। काली मिट्टी बहुत महीन कणों की होती है, ये भी बात सही है। नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, ये भी बात सही है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया कथन गलत है। एक साइड शिखर है और दूसरी साइड वो कहाँ पर अवस्थित है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। सज्जनगढ़ आपके हो जाएंगे दक्षिणी अरावली में, नागपाड़ आपका हो जाएगा मध्य अरावली, बिलाली आपके हो जाएगी उत्तरी अरावली, और सतूर हो जाएगा हाड़ौती पठार, यानी कि चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरापुर और कुल्टी किससे संबंधित हैं? तो हीरापुर और कुल्टी आपके भारतीय लौह इस्पात कंपनी इसको से संबंधित हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शिशु जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक मिजोरम में था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी की पहचान करनी है आपको, कि यहाँ पर आपको विशेषता दे रखी है। पहली विशेषता है कि इस मिट्टी का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमस की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ बात की जा रही है लाल लोमी मिट्टी की, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? नदी बेसिन और नदी का दे रखा कौन सा सुमिलित नहीं है? तो चंबल बेसिन का जो कोठारी नदी दे रखा है ये सुमिलित नहीं है। माई बेसिन अनाज सही है, बनास बेसिन बांडी सही है, लूणी बेसिन सागी सही है। तो ए है जो कि सुमिलित नहीं है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि प्यारी इनके सबसे छोटे टापू का नाम था। सबसे बड़े टापू का नाम तो था बाबा का भाखड़ा, बाबा का भाखड़ा था सबसे बड़े टापू का नाम। और इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा भाट नहरों का निर्माण किया गया, ये सही है। मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी सही है। डेबर झील कहा जाता है, ये भी सही है। तो ए है जो कि जयसमंद झील के संबंध में कथन सत्य नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, जलवायु की सामान्य विशेषताओं और तापमान वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को सामान्य कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान को मुख्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में कौन से सुमेलित नहीं है? तांबा का बीदासर है, ये सही है। मैग्नीज का काचला, ये मैग्नीज का थोड़ा स्टार लगा लीजिए क्योंकि काचला आपके कोयले के खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। लोएस्ट नीमला सही है। सीसा जस्ता इंद्रगढ़ भी सही है। ए सी डी सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं दे रखा है ए सी डी, इसलिए इस क्वेश्चन पर भी आप स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.66 की कमी हुई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 1.66। वन विभाग राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो आपका प्रतापगढ़ है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड सिंचाई परियोजना है और दूसरी साइड जिला है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ सही है। काली तीर सिंचाई परियोजना धौलपुर सही है। लाहासी सिंचाई परियोजना बारां सही है। तकली सिंचाई परियोजना कोटा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि यहाँ पर जो दे रखा वो सुमिलित ही था, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो चौथा दे रखा है कि इस प्रदेश में अंतर्देशीय जल प्रवाह पाया जाता है, ये कथन गलत है। बाकी मध्यम निम्न ऊंचाई के बालुका स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है, ये बात सही है। लवणीय ग्रत नहीं पाए जाते, ये भी सही है। और झुंझुनू सीकर चूरू जिले नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है, ये भी आपकी बात है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जो बाल लिंग अनुपात है, सर्वोच्च बाल लिंग अनुपात वाले 3 जिले हैं वो कौन से हैं? आपके इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, या बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो इसमें आपका बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा करेक्ट आंसर। कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड सीमेंट उद्योग है, दूसरे साइड अवस्थित है। तो इसमें जो जेके लक्ष्मी सीमेंट का ब्यावर दे रखा है ये सुमिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 क को निरसित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 43वें संविधान संशोधन द्वारा 32 क को निरस्त किया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 में राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक संख्या वो सीकर जिले में थी। घरेलू पर्यटकों के मामले में देखा जाए 2024 में राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या में शीर्ष जिला तो आपका कौन सा था? सीकर जिला। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सत्र में प्रारूप समिति के गठन की पुष्टि की गई है? 7वें सत्र में प्रारूप समिति के गठन की पुष्टि की गई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रवत हुए थे? तो इसमें आपका अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 324, ये तीनों ही आपके ए बी डी सही हैं, जो कि 26 नवंबर 1949 को प्रवत हुए थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के अंतर्गत ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध हैं प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए अपेक्षित हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। इस क्वेश्चन में एक साइड संशोधन है और दूसरी साइड आपको राज्य नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन दे रखा है, इसमें हो जाएगा कर्मकारों की उद्योगों के प्रबंध में सहभागिता। 44वें में हो जाएगा आय असमानता को कम करना। 86वें में हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा। और 97 में हो जाएगा आपका सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद धारित किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़, के.जी. बालाकृष्ण, रंजन गोगोई। इन तीनों ने तो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद धारित किया था, लेकिन एन.एम. कास्टली वाला आपके भारत के न्यायाधीश का पद जरूर उन्होंने रखा था, न्यायाधीश का पद जरूर उन्होंने धारित किया था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश का नहीं किया। तो पहला, दूसरा, तीसरा जब सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसमें आपका 7वां संविधान संशोधन द्वारा ये अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो आपका दूसरा कथन दे रखा है, जिला कलेक्टर इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये एक बात सही है, बाकी सभी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान कार्यविधि नियम के अनुसार ऐसे मामले जिनसे राज्य की शांति या परिशांति प्रभावित होती है या प्रभावित होना संभव है, ऐसे मामले में आदेश जारी किए जाने के पूर्व निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव को प्रस्तुत किए जाएंगे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1952 के राजस्थान राज्य विधानसभा निर्वाचन में राम राज्य परिषद द्वारा कितने स्थानों पर जीत प्राप्त की गई? राम राज्य परिषद द्वारा 24 स्थानों पर जीत प्राप्त की गई। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, लोकायुक्त उप लोकायुक्त को संदेह वेतन भत्ते पेंशन उनकी सेवा की शर्तें क्रमश वही होगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायपति या न्यायाधिपति की होती है। ये बात सही है। दूसरा, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा त्याग पत्र कर अपना पद त्याग सकेगा। ये गलत है, क्योंकि वो त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। तो इसका मतलब जो करेक्ट है कौन सा है? केवल एक सही है, केवल एक सही है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वित्त वर्ष 2016 से सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक प्रति बूंद अधिक फसल पहल को लागू कर रही है। ये बात सही है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना को वित्त वर्ष 2022 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में एकीकृत किया गया। ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को जो एकीकृत किया गया वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना में, वो 2014-15 में किया था। केवल ए सत्य है, जब ए केवल सही है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है, ये आपके नीति आयोग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया? 4.4% आपके राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025-26 राजस्थान बजट में घोषित पार्क जोन को स्थापित करने में सुमिलित कीजिए। एक साइड पार्क जोन है, दूसरे साइड स्थान है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना था। तो सिरेमिक पार्क के बारे में दे रखा है। सिरेमिक पार्क आपके कहाँ है? सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़ में। स्टोन पार्क कहाँ पर है? ये आपके बूंदी में है। फार्मा पार्क कहाँ है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगानेर जयपुर, यानी कि BADC। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच में क्रमशः कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का एक संयुक्त उद्यम है? तो जो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो हिस्सा है वो आपका है 74, और जो राजस्थान सरकार है इनका हिस्सा है 26 का, 74.26, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह पेपर एनालिसिस करवाए जाते हैं। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो ये जो आपकी आजीविका सुधार परियोजना है, ये जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक गायकों और संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 2025-26 के बजट में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित की गई है? तो गौरी देवी कला केंद्र की जो स्थापना है वो आपके बीकानेर जिले में करने की प्रस्तावित की गई है बजट 2025-26 के तहत। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा निगम राजस्थली आउटलेट्स के माध्यम से कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तु का विपणन करता है? तो इसमें आपका राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड हो जाएगा, जो कि आउटलेट्स के माध्यम से कारीगरों के हस्तशिल्प वस्तु का विपणन करता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पादों में से निम्न जिले और उत्पादित उत्पादों के जोड़ों में कौन सा गलत है? तो नागौर मेहंदी दे रखा, मेहंदी तो आपके पाली की है, नागौर में तो आपके हाथ के उपकरण हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, जो कि जोड़ा गलत है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर शुष्क बंदरगाहों के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों और आयातकों को निर्यात अवसंरचनाएं प्रदान कर रहा है? भीलवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित स्थलों के जोड़ों में से कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, वो आपको बताना है। अब घाघर और रणथंभौर के किले आपके विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मेहरानगढ़ नहीं है। जयपुर की चार दीवारी वाला शहर जंतर मंतर है। कोमलगढ़ जैसलमेर का किला है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी के अलावा यानी कि ACD, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः रत्नों का द्रव्यमान कैरेट में मापा जाता है। 1 कैरेट बराबर कितने mg के होते हैं? तो जो आपका 1 कैरेट है वो आपके 200 mg के बराबर होता है। कितने mg के बराबर होता है? 200 mg के बराबर होता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DRDO ने अप्रैल 2025 में लंबी दूरी के बम गौरव का परीक्षण किया। गौरव क्या है? तो DRDO ने अप्रैल 2025 में लंबी दूरी का बम गौरव का परीक्षण किया है। गौरव आपके 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष 5 निर्यात वस्तुओं में से निम्न में से कौन सी नहीं आती? रत्न आभूषण आते हैं, कृषि खाद्य उत्पाद नहीं आते हैं, इंजीनियरिंग सामान आते हैं, कपड़ा भी आते हैं। तो 3 तो ये हो गई है 5 में से, रत्न आभूषण 1, इंजीनियरिंग 2, कपड़ा 3। तो तीसरी 3 ये हो गई, चौथी 5 कौन सी? एक आपकी धातु हो गई और एक आपकी हस्तशिल्प हो गई। इसका मतलब कृषि है, जो कृषि और खाद्य उत्पाद इसमें नहीं आते हैं। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, जो कि इसमें आपके शामिल नहीं है। नवनेरा बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नवनेरा बैराज आपके काली सिंध नदी पर बनाया जा रहा है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुंह का पीएच कितना होता है? आपको मालूम है अम्लीय प्रकृति में दांत क्या, अम्लीय की प्रकृति खट्टी होती है और दांतों का क्षय भी खट्टापन की वजह से आता है। तो जो मुंह का पीएच आपके 5.5 से भी कम होता है, यानी कि प्रबल अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, जब उस समय आपके दांतों का क्षय है वो प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और इसी तरह आपको इस यूट्यूब चैनल पर चाहे अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड हो या RPSC आयोग हो, उनके द्वारा जैसे जैसे पेपर आयोजित किए जाते हैं उनके पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। और इसके अलावा पिछले साल, उससे भी पहले साल, 3 साल पहले, 4 साल पहले भी जो पेपर आयोजित हुए उनके भी एनालिसिस अभी आपको करवाए जाते हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।